दोस्तों, मैं हूँ वैष्णवी। ये हमारा 7 डे सीरीज़ का डे नंबर 4, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि न्यूटन के सेकंड लॉ को ही रियल लॉ क्यों कहा जाता है। क्या बाकी के दो जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं? तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन का फर्स्ट और थर्ड दोनों लॉ छुपे हुए हैं, इसलिए हम उसको रियल लॉ कहते हैं कि खाली न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हम दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जानते हैं कैसे। तो इस वाली वीडियो में हम फर्स्ट लॉ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में आप थर्ड के रिस्पेक्ट से देखेंगे। तो अभी पहले फर्स्ट के हिसाब से जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको कहता क्या था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको ये कहता था कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, और रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी बाहर की, है ना। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई ना होने का मतलब क्या है कि फोर्स जीरो है, तो हम यहाँ पे फोर्स को जीरो पुट कर देते हैं, पुट एफ इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम यहाँ फोर्स को जीरो पुट कर देते हैं, यहाँ फोर्स जीरो हो गई है ना, तो जीरो इज इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ पे एम को भी लेके जाए तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? अब एक्सेलरेशन हमारा होता क्या है, डी अपॉन डी टी, है ना। तो डी अपॉन डी टी कब जीरो होगा? डी अपॉन डी टी जब जीरो होगा या तो v कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी कि एक जैसा हो, कि सेम स्पीड है ना, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है, या फिर v जो है जीरो हो जाए, है ना। तो यानी कि कोई चीज़ रुकी हुई है, या तो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो होने का मतलब क्या है कि चीज़ रुकी हुई है ना, या तो वो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट से स्पीड से चल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब कि ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, तो दो ही उस पर जीरो हो सकती है वो। और यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ कहता भी था कि अगर कोई चीज़ है वो या तो रेस्ट पे रहेगी यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, या वो मोशन में रहेगी, चलती रहेगी। चलती रहने का मतलब कांस्टेंट रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर की फोर्स अप्लाई नहीं होगी। यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता था। अगर ये तो जो है डी वी अपॉन डी टी है, तो डिफ्रेंशिएशन का तरीका हो गया। ये शायद 9th और 10th वालों को समझ में भी ना आए, क्योंकि 11th 12th में आता है ये सारी चीज़ें। तो आपके लिए ये है कि हमारा एक्सेलरेशन होता क्या है। असल में हमारा एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, जो हमारा चेंज आया वेलोसिटी में, है ना, अपॉन चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कितना चेंज आया हमारी वेलोसिटी में, है ना। तो चेंज इन टाइम कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता था। तो v चेंज इन टाइम नहीं, टाइम लिखो खाली कि कितने टाइम में आया, है ना। तो v माइनस यू, v क्या है फाइनल जो बाद की वेलोसिटी है, और u है इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि दोनों बराबर है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या है, v इज इक्वल्स टू यू है ना। तो v इज इक्वल्स टू यू है, तो यहाँ से v को u के पुट कर देंगे, तो v माइनस v जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो